प्रथम चरण में होने वाली बस्तर लोकसभा सीट का बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल को मतदान किया जाना है। ऐसे में अब प्रदेश की कमान संभाले हुए पीसीसी अध्यक्ष ने बस्तर सहित सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। मीडिया से चर्चा में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि बस्तर में पिछली बार की तरह इस बार भी अधिक मतों से जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कवासी लखमा ने जो बयान दिया है वह मजाकी अंदाज से दिया है ताकि लोग उनके भाषण को सुन सकें। उन्हें लोग प्यार से दादी इसलिए बुलाते हैं। दुल्हन वाली बात मजाकिया बयान है उनका, ताकि लोग उनका भाषण सुन सके। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कवासी लखमा इस तरह की मजाकिया अंदाज में बयान देते रहते हैं। वहीं कहा कि भाजपा ईडी, सीबीआई व अन्य माध्यमों से कांग्रेस को डरा धमकाकर लालच देकर पार्टी में ले जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है और मजबूत होकर काम करेगी। जो लोग भगवान के नाम पर वोट मांगकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेने की जुगत लगा रहे हैं, जनता सब देख रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, ये बीजेपी की साजिश है, जबकि बीजेपी के अंदर ही नेताओं में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो जाएं। उन्हें पार्टी ने पार्षद बनाया है और महापौर तक भी बनाया है। क्या उन्हें दोबारा भाजपा महापौर बनाएंगे? भाजपा को अपना गिरेबान को देखना चाहिए, ना कि कांग्रेस। प्रदेश सहित बस्तर की जनता भाजपा के वादों को देख रही है और इस बार बस्तर सहित सभी सीटों में जनता हाथ का साथ देगी। देखिए, बस्तर लोकसभा सीट में छत्तीसगढ़ में पहला चरण में नामांकन हो चुका, स्क्रूटनी का बारी है, नाम वापसी का बारी है। इसके बाद सिंबल जब मिलेगा तो पूरी तरह प्रचार प्रसार जोर शोर से चलेगा। हालांकि प्रचार प्रसार सभी दलों ने शुरू कर दिया है, कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है। सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट ही नहीं, हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ के पूरे 11 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है और 11 लोकसभा सीट में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस समय हम चाह रहे हैं कि पिछले चुनाव की 2019 की तुलना में हम छत्तीसगढ़ में ज़्यादा सीटें जीत कर आए। ये हमारी टारगेट है, उस टारगेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली वाले ने मुझे दुल्हन पकड़ा दिया। देखिए, कवासी लखमा जी का अंदाज ही अलग है, तो उनका हर चीज़ में बोलने का तरीका है उनका, तो स्वाभाविक सा है, ये उनका बोलने की कला है। पर दुल्हन वाली बात मैंने कहा ना, बोलने का तरीका है उनका। डिप्टी सीएम ने कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डराने, धमकाने, प्रलोभन देने, लालच देने, दबाव, ईडी, आईटी, सीबीआई, छोटे से लेके बड़े नेताओं के साथ सिर्फ दबाव डाल के अपने पार्टी में शामिल करना चाह रही है, लालच देके अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम 400 पार लाएंगे, तो फिर दूसरे दलों के नेताओं चोरी क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे चोरी है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है 400 इस समय केंद्र में सरकार नहीं बन रही है, पूरी तरह डरी हुई है, इसलिए वो दूसरी दलों को, नेता को मतलब लालच देखने अपने पाले में करने के लिए वो पूरी ताकत झोंक दी है, तो विपक्षी दलों को तोड़े। कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। किसी को डरा के धमका के ले जा रहे हैं तो अलग मैटर है, लेकिन हर कोई जाएगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है देश की, इसलिए कांग्रेस इससे कमजोर नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा। रामविचार नेता ने एक बयान। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तुष्टीकरण मैं समझता हूँ कि देश में कोई राजनीतिक दल नहीं करती है। कभी तो भगवान के नाम से वोट मांगने वाली पार्टी, इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या हो सकता है? हिम्मत है तो बोले महंगाई हमने कम कर दिया, हिम्मत है हमने नौकरियां दे दी 2 करोड़ लोग को, हिम्मत है पेट्रोल डीजल का रेट कम कर दिया, हिम्मत है गैस का रेट कम कर दिया। ये जाके बोले जनता के बीच में। उनके पास सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है जनता के पास जाने के लिए। तो इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और इसमें वो माहिर भी है। निश्चित रूप से बस्तर लोकसभा बहुत बड़ा लोकसभा है और ट्राइबल एरिया भी है, और यहाँ हर मुद्दों की, जहाँ सीधा सीधा जनता से मुद्दे जुड़े हुए, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। केंद्र सरकार की नाकामी, 10 साल की केंद्र सरकार की नाकामी, 3 महीना की छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी और पिछले कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लाभ, और आने वाला समय में जब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जो जनता क्या लाभ मिलने वाला है।
इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा और कांग्रेस को इसका फ़ायदा